इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल केस में जज पर ही बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की। ये दिल्ली एक्साइज केस पॉलिसी की सुनवाई कर रही हैं और मांग की जा रही है कि ये खुद को रेक्यूज कर ले, यानी खुद को इस केस से हटा ले। खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पर्सनली आर्ग्यू करते हुए ये मांग रखी। Ma'am, I filed a recusal application as per the procedure of the High Court. 3 कारण है इसके पीछे। पहला, उन्होंने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ये आरएसएस से जुड़ी लॉयर्स बॉडी है। दूसरा, जस्टिस शर्मा का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले कुछ सालों में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ऑपोजिशन लीडर्स के कम से कम 5 केसेस जस्टिस शर्मा के सामने आए। उन्होंने इन सब में या तो बेल को डिनाई कर दिया या फिर अक्यूज्ड के खिलाफ फैसला दिया। केजरीवाल की बेल डिनाई करी, संजय सिंह की बेल डिनाई करी, बीआरएस लीडर के कविता की बेल डिनाई करी। लेकिन जब उनके सामने फॉर्मर बीजेपी यूनियन मिनिस्टर दिलीप राय का कोल ब्लॉक एलोकेशन केस सामने आया तो उन्होंने पूरे के पूरे कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया, क्योंकि दिलीप राय इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। तीसरा कारण सबसे सीरियस है। जस्टिस शर्मा के 2 बच्चे हैं, बेटा ईशान शर्मा और बेटी संभावी शर्मा। दोनों एडवोकेट्स हैं और दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पैनल किया हुआ है। अब इम्पैनल का मतलब समझिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गवर्नमेंट को कोर्ट्स में अपने केसेस लड़वाने होते हैं तो वो प्राइवेट लॉयर्स को ऑफिशियली अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। इसे कहते हैं पैनल काउंसिल अपॉइंटमेंट। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके थ्रू एडवोकेट्स को विजिबिलिटी, प्रोफेशनल स्टैंडिंग और पैसा मिलता है। बहुत से ब्रिलियंट सीनियर लॉयर्स भी सालों तक ट्राई करते हैं और पैनल उन्हें नहीं मिल पाता है। अब देखो कितने पैनल्स मिले जस्टिस शर्मा के बच्चों को। ईशान शर्मा सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट ग्रुप ए पैनल, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर पैनल काउंसिल, डीडीए में भी पैनल, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी पैनल। संभावी शर्मा, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल, दिल्ली हाई कोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर बना दिया गया। और तो और दोनों भाई बहन को सेम डेट्स पर इम्पैनल किया गया, 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में और 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में। दोनों कोर्ट्स में दोनों के लिए सेम दिन था। और पैनल्स मिलना तो एक बात है, असली पिक्चर आरटीआई डेटा से पता चलती है। ईशान शर्मा को 2023 में 2487 केसेस एलोकेट किए गए, 2024 में 1784। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के टॉप सबसे पब्लिकली विजिबल लॉयर सोहेब हुसैन से भी ज्यादा है। जितने ज्यादा केसेस लॉयर्स को मिलते हैं उतने ही ज्यादा पैसे वो कमा पाते हैं। और ये एलोकेशन कौन करता है? गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स। खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने पब्लिकली कहा है कि गवर्नमेंट पैनल लॉयर्स पार्टी लाइंस पर रिक्रूट होते हैं, मेरिट पर नहीं। इन तीनों कारणों को साथ में रख के देखोगे तो एक पैटर्न दिखता है। इंडियन लॉ कहता है जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे केस में यहाँ ये हो पाएगा?